मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। जो अभी एक गाना आया ना, तो उसमें जो भोजपुरी का बीच में तड़का लगाया है, ठीक है, उसमें कुछ शब्द आपत्तिजनक है, चाहिए। लेकिन एक सेकंड, टैटू? व्हाट डू यू मीन? फटाफट खोल के दिखाओ, बे साले, फटाफट खोल के दिखाओ। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। किंग ए किंग कॉन्ग तशरीफ एंट्री स्वयं पधार रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले। रुक जा। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। मुझे देखना है ना, क्या मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये था बस देखना था, योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। कौन है ये लोग? बताता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। जी है, मेरे भगवान मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। कर मेरे को जानता नहीं है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट हीरो? नरेंद्र मोदी जी। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो दिया। मैं ये बताएंगे, ये सारे अंधभक्त गोबर खाते, मूत्र पीते। गोमूत्र की शक्ति पता है किसको? क्या करने वाले हैं? गोबर में नहाने वाले। क्या बात। आप गोबर में नहाइए, शुरू कीजिए, और हमारा माइक पकड़ा दीजिए, उसमें गोबर ना लग जाए। चलिए। क्या करूं मैं इसका? खुदा ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। Then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, रसिया से जो ये सस्ता ऑयल आ रहा था वो कहाँ रह गया अभी तक? पता नहीं, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ गई है। हाथ कंडा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी लोग? बेटा आप समझिए 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है, आप लेकर हलाला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगता है। भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। 24 घंटे घिसा पिटा टेप चला रहे हैं। अरे इससे आगे बढ़िए। घिसा पिटा टेप, वही स्क्रिप्ट, अगर 1 महीने पहले का भी शो उठा लें तो वही सब बोल रहे होंगे सुधांशु जी जो आज बोल रहे हैं। कि अबू आसिम आजमी पर इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए जिन लोगों ने काम किया, हत्याएं की, राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को फंसाकर लाकर उसकी जेल में डलवा दिया, उसके पूर्वजों को, वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। नाम पर औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था असीम बकार? मेरा विचार यह है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? देखिए इस तरह की भाषा बताइए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
जली ना, तेरी भी जली ना। और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा करिए। गीली नहीं हो रही है तो जरा बोलिए राजा जय सिंह इस तरह की बेहुदी बातें मत करा जय सिंह को बताइए, इस तरह की बेहुदेपन में मत आया बदला जाए, बोलिए मेरे साथ। इस तरह के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई ऐरा गैरा कार्यक्रम नहीं है ये। चुप कर बे कुत्ते। अपने रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस भटकती हुई दुनिया को संभालो यारो। ये तो इनसे कहो। डेटा आज तक ने दिखाया 26% लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं या फिर और भी लोग जो बेरोजगारी से घुमा फिरा के वो डेटा 47% मैम ने ऐड किया। ठीक है सर, आधी आबादी इस बात से प्रभावित है, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी इस बात में भी खुश है कि वो 100 का पेट्रोल भराएंगे मगर मोदी जी को लाएंगे। सर, बात यहाँ पे ये है ना, जिस तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है कि बहुत त्रस्त चल रहे हैं लोग लेकिन फिर भी चलो ना निभा लेंगे। सही पकड़े हैं। आपको नहीं लगता है सर कि ये चीज जो इतना सब इसमें एक सेकंड, अब इसमें गलती किसकी है? रोमांस करने वाले की है क्या? जिससे रोमांस हो रहा है उसकी गलती है? किसकी गलती है? मेरा सवाल जफर सर से है। जैसा कि मैम ने बताया कि एडवर्टीजमेंट्स में, मोदी जी के एडवर्टीजमेंट्स में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो रोजगार बढ़ाने में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं मर्जी अनवर भाई। मेरा सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब से है कि अभी बजट 2023 आया है, उसमें यह है कि जो गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा था वो बंद नहीं होगा। 80 करोड़ लोगों को अभी मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है कि गरीबी आप कहाँ खत्म कर रहे हैं, किस तरह से खत्म करें कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात कही। मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा गरीबी खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान गरीब मुक्त हो चुका है, तो सर MBA करने वाले चाय क्यों बेच रहे हैं और PhD करने वाले रिक्शा क्यों चला रहे हैं? कैमरा बंद कर। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना इनकी मजबूरी है। क्यों? क्या देश को 10 गुना कर्जे में डुबा दिया। इन्होंने रोजगार जो 2 करोड़ देने का वायदा किया था वो खत्म कर दिए। क्रेडिट नहीं चाहिए। RSS के लोगों को ये सब जगह पर फिट कर रहे हैं, वही एजेंडा ये टीवी में चलाते हैं। देखिए, ये जब एक निकम्मा नाकारा कोई व्यक्ति होता है, अरे समझ गए भाई, समझ, तो वो क्या करेगा? वो गड्ढे मुर्दे उखाड़ेगा। उसको बाहर निकालिए, मंदिर ढूंढ लेने से नहीं होगा। शाबाश बेटा। जो है सवाल क्यों नहीं पूछ रही? क्योंकि मीडिया भी तो बिका हुआ है। सबके सब चोर हैं साले। क्या बचा है? सुप्रीम कोर्ट से लेके, मीडिया से लेके और आपके ये चुनाव आयोग से लेके, कैग से लेके। बैंड बज गया। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो झूठ बोल रही है। क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? अच्छा, हमको सिखा दिया है। और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। मजा आएगा ना। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और अपने पेरेंट्स से सुन लीजिए, बीच में ना बोल। सुनिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए। सही पकड़े हैं। 2005 में पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? जी बदल लिया साला। और उसके अवशेष हो तो अरब महासागर में उसको बहा दिया जाए। औरंगाबाद वाला कर। हाँ, खोदा जाए और अरब महासागर में उसे बहा दिया जाए। इसकी मौका भगवान श्री राम रहे, रविदास हैं, कालिदास हैं, ठीक, वाल्मीकि हैं, ये सब हमारे महापुरुष ही हैं। नहीं। सिम बकार उन्होंने कहा है कि उन लोगों का क्या करना है जो मुगल के दरबार में दरबारी थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, इनका क्या करना है? दलित चिल्ला रहे ना, ये कोई दलित नहीं था इस देश में। औरंगजेब जैसे अत्याचारी क्रूर जो गुलामी था, उसने धर्म परिवर्तन करने का, जब तक वो 1.5 मन जनेऊ उतार नहीं देता तब तक खाना नहीं खाता था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, उनमें उतारे। ये जो दलित पिछड़ा आप बता रहे हो ना, ये सब हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, हिंदू। तो ये क्यों नहीं उनके दरबार में थे? नहीं,
एक्चुअल में इन लोगों का देश नहीं है, देश केवल और केवल सनातनियों का है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मुसलमानों से दिक्कत क्यों है? सर प्रेम करने का वजह दीजिए, हम प्रेम भी कर लेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ना इसका हमारा, ना प्यार हमारा, ना हवस हमारा। ये भगवान क्या जुल्म है। कोई भाईचारा और प्यार नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान। ये इतनी नफरत किसने घोली है देश और समाज में? इतनी नफरत आई कहाँ से? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज देश के अंदर देश की जो है लगातार बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा होती नहीं है। गुड क्वेश्चन। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, नहीं है। कोई कहता है हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं हिंदुत्व के पक्ष में हमेशा रहती हूँ। अच्छा। और जब तक ये हिंदू राष्ट्र न बने मैं आवाज उठाऊंगी, और हिंदू राष्ट्र न बने मैं आवाज उठाऊंगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।